सुमित हमारे साथ है। तो सुमित, जैसा मैंने कहा, दर्शकों से भी पूछा, मुझे भी याद नहीं कि इस तरह का नंबर कि 2500 सेंसेक्स 700 पॉइंट निफ्टी लास्ट एग्जैक्टली कब देखा था। तो आई नो कि एग्जिट पोल की यहाँ पर बहुत बड़ी एक रोल है, लेकिन फिर भी इतनी तेजी के पीछे क्या और अहम कारण आपको लग रहे हैं? देखिए, ये परसेंटेज में देखेंगे तो 3-3.5% है। वैसे आंकड़ों का क्योंकि बेस बड़ा है तो इसलिए बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में बड़े नंबर आप ऐसे समझिए कि आज नंबर का दिन था। 17 लाख करोड़ अकेले बीएससी की मार्केट कैप आज में बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। इस तरह की एग्जॉर्बिटेंट तेजी, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज आज नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा, उसका कंट्रीब्यूशन था। तो करीब करीब 20 लाख करोड़ के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप पहुंच गई, 20.5 लाख करोड़। अदानी समूह आज जोरदार तेजी में था, 19-19.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वहां पहुंची, और ये प्री हिंडनबर्ग मामले के आसपास वो पहुंचते हुए दिखाई पड़े। एसबीआई 8 लाख करोड़ की मार्केट कैप इसने पार करी, और देश का सबसे बड़ा पीएसयू बैंक तो था ही, लेकिन अब देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे शुमार भी होते हुए दिखाई पड़ रहा था। एक शानदार तेजी एसबीआई में नए रिकॉर्ड स्तरों पर। पावर ग्रिड जैसी कंपनियां जो कि 3 लाख करोड़, और पावर ग्रिड समेत पूरा पावर, पूरा ऑयल एंड गैस, पूरा मेटल, जहां जहां पर आपको पीएसयू दिखाई पड़ेगा उन सब में शानदार तेजी थी। तो पीएसयू में जबरदस्त तेजी, डिफेंस कंपनियों में तेजी, पीएसयू मेटल में, पीएसयू पावर फाइनेंस कंपनी जैसी कंपनियों में इस तरह की एग्जॉर्बिटेंट तेजी थी। और अदरवाइज मिड कैप रिकॉर्ड, स्मॉल कैप रिकॉर्ड, निफ्टी बैंक रिकॉर्ड, इसके अलावा लार्ज कैप के दोनों, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में एक रिकॉर्ड। तो इस तरह के एक बढ़िया दिन, जबकि आपको चौतरफा खरीदारी दिखाई पड़ेगी और मार्केट में हर तरफ डीप ग्रीन आपको निशान आज के सत्र में दिखाई पड़ेगा। डीप ग्रीन हर तरफ मार्केट में, हाँ, ये कहा जा सकता है। तो सुमित, तो तेजी है, लेकिन इस तूफानी तेजी में सबसे ज्यादा जो उड़ते हुए नजर आए वो कौन थे? तो आज थोड़े लूजर्स की संख्या कम होगी, थोड़े छोटे नंबर होंगे, लेकिन गेनर के आपको बहुत बड़े बड़े नंबर दिखाई पड़ेंगे। कम ही देखने को मिलता है कि निफ्टी के टॉप गेनर में 10% ये गेनर हो। अदानी पोर्ट 10% ऊपर, एसबीआई 9% ऊपर, एनटीपीसी 9% ऊपर, पावर ग्रिड 9% ऊपर। मिड के एनएफटी के कुछ गिरने वाले शेयरों में नंबर्स का इंपैक्ट, आइशर मोटर में 1.5% नीचे, एल&टी इन्फ्राटेक माइंट्री 1.5% नीचे, एचसीएल 1% नीचे, और एशियन पेंट 0.5% के आसपास की बिकवाली यहां थी। मिड कैप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 12% ऊपर, आईआरबी इंफ्रा 10% ऊपर, एनसीसी 10% ऊपर, यूको बैंक 9% के आसपास की तेजी यहां थी। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में गॉडफ्रे फिलिप्स 3.5% नीचे, डोम्स 3% नीचे, बीकाजी 3% नीचे, राजेश एक्सपोर्ट 3% के आसपास की बिकवाली। लेकिन आज बढ़िया दिन था पीएसयू का। तो पहले पीएसयू बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा 12%, सेंट्रल बैंक 12%, केनरा बैंक 9%, एसबीआई 9%, और साथ ही साथ ऑयल एंड गैस में भी तमाम पीएसयू, गेल 13%, एचपीसीएल 8.5%, आईओसी 8%, ओएनजीसी 8% के आसपास की तेजी। तो हर तरफ आज पीएसयू का दबदबा और साथ साथ चौतरफा खरीदारी बाजार में देखने को मिली। बहुत शुक्रिया सुमित इस डिटेल मार्केट अपडेट के लिए। तो एक बड़ा दिन बाजार के लिए, जहां पर जबरदस्त तेजी, और इस तेजी में जबरदस्त तेजी दिखाते हुए कई सेक्टर्स और शेयर्स। बहुत शुक्रिया सुमित। राइट, तो अब बात करते हैं सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से कि वो इस तेजी को किस तरीके से देख रहे हैं। अनुज, आज तो बाजार में एक शानदार तेजी रही, ऐसे में अब निवेशकों को क्या करना चाहिए और आप कहां निवेश के मौके देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है, आज की जो मार्केट है वो आपको एक चीज़ बता रही है कि मार्केट में एक बॉटम बन चुका है। देखिए, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कल जो फाइनल नंबर्स हैं वो वही नंबर्स आएंगे जो एग्जिट पोल के नंबर्स हैं, 20-30 इधर उधर चलेगा, ठीक है ना। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए एक 5 साल का रोड मैप खुला है, और आज जिस तरीके से स्टॉक्स चल रहे थे वो यही आपको बता रहा है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में बने रहें और इन्वेस्ट करते रहें। हर छोटी बड़ी गिरावट में 50% आपका इस समय इक्विटीज़ में होना चाहिए, और अगले 5 साल में निफ्टी 50,000 भी हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 21,000 पर लें या 23,000 पर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और भारत की डोमेस्टिक ग्रोथ पर इन्वेस्ट करें, घरेलू इकॉनमी से रिलेटेड स्टॉक्स में 75% रखें, 25% आईटी, फार्मा, मेटल्स इनमें लें। आज की रैली देखिए आप, आज की रैली देखिए आप, ये आज वही स्टॉक्स चले ना, पीएसयूज चले, कैपिटल गुड्स चले, सीपीएससी इंडेक्स चला, पीएसयू बैंक इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी आई, रियल्टी इंडेक्स चला, ऑयल एंड गैस इंडेक्स चला। बेसिकली सारे के सारे डोमेस्टिक इकॉनमी वाले स्टॉक्स जो थे वही चले हैं, और वही यहाँ से भी चलेंगे। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि कल जो फाइनल नंबर्स आएंगे वो एग्जिट पोल के हिसाब से ही आएंगे। हाँ, अगर उससे ज़्यादा आ गए, अगर 50-60 पॉइंट ज़्यादा आ गए तो कल ही 24,000 भी पॉसिबल है एक बार के लिए स्क्रीन पर। उससे कम आ गए तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, लेकिन मोर और लेस अगर सरकार उस हिसाब से आ रही है तो मार्केट के लिए 5 साल का
एक रोड मैप है वो क्लियर हुआ है। जी, धन्यवाद।